तो मेरे दोस्तों, नया साल आ रहा है और हमें नया साल में कुछ नया सीखना चाहिए और कुछ अच्छा सीखना चाहिए जिसकी वजह से हम नया साल अपना और बेहतर कर पाए। तो मैं अभी आप लोगों को हमारे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो उन्हीं के बारे में होगा और आप लोग को कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप उनकी जीवन से कुछ चीजें लेंगे और अपने जीवन में लगाएंगे और ये साल 2025 को बेहतर बनाएंगे। ठीक है। जब 20वीं सदी के पहले भाग में ना इंडिया अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था, संग्राम कर रहा था और बहुत ऊंचे स्तर पे था उस समय। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी लड़ रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड नॉन वायलेंस, मतलब मारा पीटी ना करेंगे, उनके साथ हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ उस समय की ब्रिटिशर्स ने कुछ किया और उसके वजह से हमारे हिंदुस्तानियों भाइयों ने उनके एक पुलिस स्टेशन को जला दिया। अब वो भी क्या करे, अगर तुम इंसान को इतना दबाएगा तो इंसान ऊपर उठेगा ही ना। तो वो लोग उठे, उन्होंने दबाया नहीं, उन्होंने अपने आप को दबने नहीं दिया। और फिर महात्मा गांधी ने इस चीज को बंद कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। और बात तो ये थी कि हमारे भगत सिंह इससे बहुत ही प्रभावित थे। वो बोलते थे कि महात्मा गांधी अब हमको आजादी दिला देंगे। ठीक है। और अभी हम आजाद हो जाएंगे माँ कुछ दिनों में, टेंशन मत लीजिए माँ, टेंशन मत लीजिए। और ऐसा भगत सिंह सोचते थे, बट ऐसा ना हुआ और वो बहुत दुखी हो गए। जब वो 3 साल के थे, बस उन्होंने कुछ लोगों को जमीन में गाड़ दिया। और जब उनके परिवार वालों ने उनसे पूछा, बेटा तुम कर क्या रहे हो? अरे पापा मामा और मेरे रिश्तेदारों, मैंने तो यहाँ पे लगा दिया है लोहा। अब लोहा उठेगा, बनेगा बंदूक, चलाएंगे हम गोली, खत्म करेंगे अपने दुश्मनों के धूम धूम धूम, निकाल फेंकेंगे उन लोग को हमारे देशों से, फेंक डालेंगे उनको हम, छोड़ेंगे ना उन दुश्मनों को, हम बचाएंगे अपनी धरती माता को। भगत सिंह ने कुछ ऐसा ही कुछ कहा था और था ऐसा। और 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी। ओके। बस समझ रहे हैं भाई, मेरे को तो अभी 24 साल हो गया है, अभी 24 साल का लड़का हो गया हूँ, कुछ लोग तो बहुत बरस के भी हो गए हैं। और 23 साल में अपनी जान दे दी। और 23 मार्च को भी जान दी है, 1931 को शहीद हो गए वो, उनको एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है। बट उनके मारने की वजह से ही लोग बहुत इंस्पायर हुए, उनसे मोटिवेट हुए, बहुत लोग प्रभावित हुए और बोले कि हम भी लड़ाई लड़ेंगे, भगत सिंह जैसा लड़ेंगे, हम वीर बनेंगे, हार नहीं मानेंगे। ठीक है। तो भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, पंजाब में। ठीक है। ब्रिटिश राज के अंदर ही हुआ था। तो उनकी जो माता पिता का नाम था किशन सिंह एंड विद्यावती। ठीक है। और वो भी इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत काम करते थे और वो सब चीज़ों में जाया करते थे। ठीक है। तो भगत सिंह बचपन से ही इन सारी आइडिया से प्रभावित हो गए थे। उन्हें लगा कि हमको भी अपने देश को आज़ाद करवाना होगा और भगत सिंह जी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी। और उनके जो बूढ़े पापा थे, कैसे बताऊं, ग्रैंडफादर या अ, दादाजी, दादाजी, हाँ। तो वो आर्य समाज में फॉलोअर थे, जिसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने निकाला, मतलब उसको फाउंड किया था। ठीक है। और उन्होंने अपनी जो पढ़ाई वो डीवी स्कूल में की और फिर उन्होंने नेशनल कॉलेज इन लाहौर ज्वाइन कर लिया। और वो पढ़ाई में ठीक ठाक ही थे और ड्रामा में जाते थे, ऐसे में जाते थे वो। और फिर वो जो इंस्पायर थे वो सोशलिस्ट फिलोसफी से इंस्पायर थे। और इन्होंने एक इंडियन सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था नौजवान नौजवान भारत सभा और नौजवान भारत सभा 1926 में उन्होंने लाया था और इसको बनाया था। तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के भी पार्ट थे। ठीक है। और उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अदर रिवोल्यूशनरी, अदर हमारे क्रांतिकारी भी उन लोग के साथ ही थे। क्रांति करते थे भाई, ऐसा छोटे मोटे इंसान नहीं थे। बैठ के रील नहीं डलाते थे, ऐसे फोन तो नहीं है मेरे पास, ऐसे ऐसे ना बैठ के कुछ ले लिया, रील चला लिया, ये नहीं करते थे। वो कुछ क्रांति करने सोचते थे।
सोचते थे कुछ बड़ा करूंगा अपने देश के लिए, बकचोदी नहीं करना था। सीधी सी बात है भाई, नो बकवास है। और हमको इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए और हमें कुछ महान करना चाहिए। अपनी मुँह से भी उन्हीं की तरह कर रहा हूँ थोड़ा, भगत सिंह जैसे उनके जैसे तो हो नहीं सकता ऐसा पूरा, बट कोशिश तो जारी है उनके जैसे बनने की, तो जो भी हो। तो फिर क्या हुआ ना, उनके घर वालों ने देखा, अबे ये लौंडा तो बहुत देश के बारे में बात कर रहा है यार, अपना लौता लौंडा है, लौता तो नहीं था बट मैं बोल रहा हूँ। तो यार ये तो, इसको तो रखना होगा। माँ बाप ने सोचा तो ये तो खत्म हो जाएगा, काम करते इसकी शादी करा देते अरेंज में। और अपने भगत सिंह ने क्या किया, भाग गए वहां शादी से यार। बोला, "अबे मैं, अबे मेरे को नहीं करनी ये सब शादी वादी यार, क्या यार ये सब क्या करा रहे हैं मुझसे, हमको तो देश को बचाना है, बड़ा करना है, नाम बड़ा करना है भाई। सोचिए अगर भगत सिंह ने सब शादी कर ली होती, जस्ट दिमाग लगाइए बस, अगर भगत सिंह ने शादी कर ली होती तो अभी तो देश आजाद हुआ ही नहीं होता। उनके मरने की वजह से लोग ऊपर उठे, ठीक है। नहीं तो देश तो भाई अभी भी गुलाम होता अंग्रेजों का, जो उन्होंने सहा नहीं। हमें उन इन सब लोगों की ना शहादत के बारे में भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। इन लोगों ने अपनी जिंदगी दी कि हम लोग जिंदा रह पाए, हमें कभी ये सब चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। दिलो दिमाग में घुसा लो भाई, भूलो ना इनको, याद रखो ये थे कौन, भाई शहीद भगत सिंह, समझे, भूलो भूलो मत। फिर जलियाना वाला बाग का इंसिडेंट हुआ, वैसे इनके साथ इनके लाइफ में इस टाइम नहीं है बट हुआ था। तो बचपन में हुआ था, इसके बारे में मैं बोलना भूल गया। तो जलियाना वाला बाग हुआ था, और उसमें आम लोगों के ऊपर गोली बरसा दी गई और बहुत लोग मर गए, ठीक है, बहुत लोग मर गए इस सब चीज में। और फिर इससे क्या हुआ कि भगत सिंह बच्चे थे, वो रोने लग गए, तो वो चले गए। अगले दिन सुबह ट्रेन पकड़ निकल लिए। बोले भैया हम जाएगा अपनी माता जिसपे अपनी लोगों का खून निकला है, हम स्कूल भूलना जाएगा अभी, सिंपल। वो गए, मिट्टी उठाई, चूमी, और मिट्टी को रखा एक आ, कांच की बोतल में, बोला ये मेरे दोस्त हैं, ये लोग मेरे हैं जिनकी शहादत हुई है, और मैं इन लोग के बारे में कभी भूल नहीं सकता, और ना कभी भूलने वाला हूँ, समझ लीजिए। तो फिर क्या हुआ, फिर तो फिर ये हर चीजों में जाते थे और करते रहते थे। तो ये बड़ी ही रिवोल्यूशनरी बातें छापा करते थे न्यूज़पेपरों में, और अपनी यूथ को जागरूक किया करते थे कि भैया उठो, कब तक सोओगे भाई, कब तक सोओगे, अकल वकल है कि नहीं तुम में, तुम कितने दिनों तक इन अंग्रेजों अंग्रेजों के जूतियां चाटोगे। नहीं चाटने हैं तुमको इनके जूतिए, उठना है अपने हाथ पे, उठा लो तलवारें और काट डालो इनको इस धरती से। मतलब ऐसा तो नहीं बोला, मैं अपनी हिसाब से बोल रहा हूँ कि धक्के मारो इनको यहाँ से, अपनी धरती अपना राज। छत्रपति शिवाजी महाराज का सिर्फ एक ही सपना, स्वराज, याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रानी लक्ष्मी को भी इंस्पायर किया था, बट अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ आपको कि इनका मतलब ये था, तुम आए हो मेरी धरती पे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया तुमने और हमने दिया तुम लोगों को बिजनेस करने, बट किया क्या तुम अंग्रेजों ने हमारे साथ, पीछे घोप दिया छुरा तुमने हमारे साथ, हमारी ही धरती पे तुम लोगों ने करा अब राज, ये राज तो औरंगजेब जैसा ही निकला, अब क्या बोले हम भैया यहाँ, तुमने हमको लूटने का पूरा ही प्रयास किया, लूट के चले गए तुम लोग, हमारे प्यारे वतन वासियों को मारा तुमने अंग्रेजों, मैं भगत सिंह नहीं सहूंगा, मैं भगत सिंह इसका बदला लूंगा, हिंसा पे उतरना ही पड़ेगा,
चुपचाप बैठ के एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा गाल दिखा के, नहीं मिलेगी आजादी हमको, हमको उठना पड़ेगा, हमको डराना पड़ेगा इनको, हमको ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं हूं भगत सिंह, देश के लिए जान भी दे देगा। तो ये मैंने अपने ही दिलों से बोला है, ऐसा कुछ नहीं है कहा लिखा था अभी मुंह पे बोल दिया। मन किया कि चलो कुछ बोल दिया जाए अपने शहीद आजम भगत सिंह के लिए, क्योंकि मेरा दिल ने बोला तो बोल दें। तो फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया 1927 में, बिकॉज क्योंकि वो बहुत सी रिवॉल्यूशनरी बातें इस टाइप की कुछ बातें लिखते होंगे, ये तो मेरे दिल से निकली, उनके दिल से भी और कुछ निकली होगी, क्योंकि भगत सिंह जी ने कहा है कि कभी किसको पूरा आंख बंद करके फॉलो मत करो, उनसे कुछ अच्छी चीजें लो, देखो वो गलत कहाँ पे हैं और अपने आप को खुद बनाओ। और मैं भी वही करता हूँ। मैं सोचा भगत सिंह ऐसा सोचते होंगे, उन्होंने और कुछ लिखा होगा, तो भी हो, ठीक है। और फिर बात ये हुई कि ये चीज पॉडकास्ट हो जा रहा है क्या, मतलब मैं खुद ही से बात कर रहा हूँ क्या कैमरा के सामने, पॉडकास्ट ऑन दी कैमरा। तो फिर उनको पकड़ लिया गया। और कैसे पकड़ा गया, प्लान भी ऐसा था कि उस समय को वहाँ पे मेला लगा हुआ था, उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया और कुछ लोग मारे गए। फिर इन्होंने क्या किया, भगत सिंह को पकड़ा और पीटा। उनको बोला, सुन भगत सिंह, तू मान ले कि बॉम्ब तूने फेंका है, तो हम तेरे को छोड़ देंगे, और फिर तू क्या करेगा, हमारे साथ काम कर लेना सरकार पे। तब सोच रहे हैं अंग्रेजों का तब दिमाग में क्या था, अंग्रेज सोच रहे थे कि हम इसको कैसे ना कैसे फंसा ले अपने अंदर, कि ये और विद्रोह कर ही ना पाए, ये और उठ के लोगों को जगा ना पाए, क्योंकि अगर ये उठ गया तो हम लोग सच में उठ जाएंगे भारतवर्ष से। अपने शहीद भगत सिंह ने बोला, नहीं, मैं नहीं हार मानूंगा, मार लो जितना मारना है मेरे को, मैं यहीं खड़ा रहूंगा और मानूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो किया ही नहीं है, मैं इसको मानूं ही क्यों। सच बताओ भाइयों, अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो क्या आप मानेंगे, क्या आप मानेंगे इन सब चीजों को, नहीं। तो शहीद भगत सिंह भी क्यों माने, और अपने भगत सिंह ने हम पे कुछ माना नहीं। अभी मैं कुछ पंक्तियां बोल दूं इसमें, जकड़ लिया है तुमने मेरे को इन जंजीरों से, अंग्रेजों, क्या तुम सोचे मैं डरता हूं तुमसे, मार लो जितनी लाठियां मेरे शरीर में, मैं ना हूं शरीर, मैं हूं सब कुछ में, मेरे को तुम खत्म तो कर लोगे, बट क्या तुम मेरे सोच विचार को मार पाओगे, क्या तुम मेरे सोच विचार को पैसा दे पाओगे, मेरे सोच विचार आगे ही बढ़ेंगे, मार लो जितनी लाठी तुमको मारनी है मेरे को, मैं ना कबूल करूं जो ना किया है मैंने, मैं ना कबूल करूं जो ना किया है मैंने, मैं डट के खड़ा रहूंगा, मैं डट के सहता रहूंगा, और मैं डट के अपने देश को आजाद कराऊंगा, मैं डट के अपने देश को आजाद कराऊंगा। और फिर भगत सिंह ने नहीं मानी, और फिर उनके पापा थे उनके जो, उन्होंने उनको किस तरह से निकाल लिया। 60,000 रुपए तब दिया था, सोच रहे हैं आप, 60,000 रुपया। अभी हम मासिकतम 60,000 रुपए कमा नहीं पा रहे हैं, बहुत लोग, मैं बोल रहा हूँ, और वो तब 60,000 रुपए, तो उन्होंने मस्त फंसाया था अपने शहीद भगत सिंह को, इसको फंसा लेंगे, चलिए ना भी माने तो जेल से निकल ही नहीं पाएगा, 60,000 देगा कहाँ से ये लौंडा। और उन्होंने ये पूरा जाल बिछाया था, बट क्या करें, अब वो लोग तो कुछ कर नहीं सकते अपने भगत सिंह का, नहीं, अपना भगत सिंह तो महान ही है, हमारे भैया, हमारे रिवोल्यूशनरी हैं, लड़ाकू हैं अपने, तुम क्या बोलते हो भाई। तो फिर अब आने के बाद फिर क्या हुआ, साइमन कमीशन आया था लाहौर में 1982 में। तो वो सब बोल रहे थे साइमन जाओ का नारा लगा रहे थे, वहाँ पे लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे। और क्या हुआ कि क्राउड को कमाने के लिए इन लोगों ने लाठीचार्ज करवा दी अंग्रेजों ने। ओके, अब लाठीचार्ज में क्या हुआ, लाला लाजपत राय को बुरी तरह से मारा गया, और उसी वजह से उनका हार्ट स्ट्रोक से 17 नवंबर 1928 में
देहांत हो गया। और ये देहांत इसलिए हुआ क्योंकि उनको लाठी चार्ज किया गया था, इसलिए। तो अभी अपने यहाँ पे चार लोगों ने मिलके प्लान बनाया कि हम स्कॉट को खत्म कर डालेंगे, जिसने लाठीचार्ज करवाया था। ठीक है, गेम ओवर करवा लेंगे। तो चार लोग कौन थे? भगत सिंह थे, उनके साथ चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थरापर थे, और शिवराम राजगुरु थे। बोला खत्म करेंगे आज इसको। बट हुआ क्या, उन्होंने गलती से सौंडर को मार दिया। और उस टाइम जो था ये स्कॉट, वो था नहीं वहां पे, वो तो और कहाँ गया हुआ था। तो फिर अब वो वहां से उसको मार के भाग रहे थे डीवी कॉलेज की तरफ से। और उधर उसकी तरफ रोड में डिस्ट्रिक्ट पुलिस का हेडक्वार्टर था। तो एक हेडक्वार्टर था चरण सिंह करके, वो उनका पीछा कर रहा था। चंद्रशेखर आजाद इन लोगों ने बोला कि हम तुमको मारना नहीं चाहते, तुम अपनी देशवासी हो, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो भाई, भाग जाओ, तुमको पता, कुछ मत बोलो। बट चरण सिंह पीछे भाग रहा था। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने उसे खत्म मार दिया, शूट डेड कर दिया। और फिर वो बाईसाइकिल में अपने अपने सेफ हाउस में, जहाँ पे वो बच सकते हैं, भाग गए। फिर पुलिस ने पूरा बड़ा सा उनके सर्च वारंट डाल दिया और ढूंढना स्टार्ट किया कि किसने मारा है, इन्वेस्टिगेशन किया। पूरा सिटी का दरवाजा वरवाजा सब बंद कर दिया, कोई बाहर जा ही ना सके। और फिर वहां पे जो था सीआईडी डिपार्टमेंट उस टाइम, तो वो हर यंग आदमी पे अपना नजर गड़ाए बैठा हुआ था कि अरे जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। फिर 19 दिसंबर 1928 को सुखदेव जी ने दुर्गावती, दुर्गा भाभी को बोल सकते हैं, वो एक HSRA मेंबर की पत्नी थी, एक HRS मेंबर की। उनकी मदद से उन्होंने उनको मदद दिया, और फिर उन्होंने क्या किया, वो लाहौर से हावड़ा चले गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि उन्होंने लाहौर से कैसे भागे। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ से बात करेंगे। सो भगत सिंह जो थे, राजगुरु, उन्होंने रिवॉल्वर अपने पास पकड़ा था, उन्होंने निकल के घर से। और फिर उन्होंने क्या किया, अपना चेहरा वेहरा सब बदल दिया, मतलब उन्होंने अपनी बालें काट दी, उन्होंने अपनी दाढ़ी छिलवा दी, और उन्होंने टोपी पहन लिया ऊपर। और उनकी जो थी ना, मूंछ भी इस तरफ टाइप की ही थी, मतलब मैं तो उनके तरह नहीं कर सकता, पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मूंछें इसी प्रकार की थी हमारे भगत सिंह की। ठीक है, तो वेस्टर्न ड्रेस में मेरा, तो देन देवी जी ने एक सोते बच्चे को पकड़ा। तो भगत सिंह जी और जो देवी जी थी वो एक यंग कपल बने। ठीक है, और राजगुरु उनके सर्वेंट बने, उनके कर्मचारी बने, और वो उनकी लगेज होता ना, कपड़ा उठा के लिए। तो स्टेशन में भगत सिंह ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, और वो किस तरह से टिकट उन्होंने ले लिया। और उन्होंने 3 लोग का टिकट लिया, और उन्होंने कानपुर तक के लिए रवाना हो गए। बट उन्होंने ट्रेन लिया था लखनऊ तक, बिकॉज लाइक सीआईडी भी है ना, उनको बचना भी है करके, करके ऐसा सब है। तो कह रहे हैं क्या सर, लखनऊ में राजगुरु अपना अकेले निकल गए, एंड भगत सिंह एंड देवी वो हावड़ा चले गए। और फिर भगत सिंह फिर कुछ दिन बाद फिर से लाहौर आ गए, वो थोड़ा ना भाई रुकेंगे। हम्म, तुमको क्या लगता है, वो रुक जाएंगे अपने भगत सिंह? अरे भैया पागल हो क्या, नहीं रुकने वाले वो। ठीक है, महान थे भाई, वो महान थे। ओके, तो अभी अभी इसके बाद क्या होगा, वो तब भी लिखते रहेंगे और लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। पर इसके बाद उन्होंने जो किया, कोई नहीं सोच सकता। वो उन्होंने वो चीज़ किया जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी किया था, उन्होंने उसके बारे में पढ़ा था। दिल्ली असम असेंबली में बॉम्बिंग कर दिया। ओके, उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम वो भगत सिंह हर जगह घूम रहे थे, मतलब क्या वहाँ पे और बातें कर रहे थे, और वो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे कि आप सब लोग क्या करते हैं कि आप रिवॉल्यूशन लाओ, ये सब करो। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक चीज आई, और वो था कि उन्होंने एक पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट को लाया। ठीक है, और उस चीज से भगत सिंह कतई भी खुश नहीं थे। ठीक है,
और फिर वो इंस्पायर किससे हुए? अगस्ट वेलेंट, एक फ्रेंच क्रांतिकारी था, उसने बॉम्ब फेंक दिया था चैम्बर ऑफ डिप्यूटी इन पेरिस में और उसे लटका दिया गया था, मतलब खत्म कर दिया था। तो भगत सिंह जी बोले मैं भी यही प्लान करूंगा, मैं भी बॉम्ब फोड़ दूंगा, किसको मारूंगा नहीं, बस फोड़ डालूंगा। बट क्या हुआ कि HSRA के जो लीडर थे ना, उन्होंने उनका अपोज किया, बिकॉज ये अच्छा नहीं है। और फिर भगत सिंह ने अभी गोलीबारी की थी सौंडर की, ठीक है, और फिर एक बार इंडियन भारतीय को भी गेम ओवर कर दिया था। भारतीय के बोले, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा था भारतीय, उसको गेम ओवर कर दिया था। उनको लगा कि अगर भगत सिंह को पकड़ लिया तो पक्का उनको गेम एग्जीक्यूट कर देंगे और वो लोग जान लेंगे उनके बारे में। बट फिर भगत सिंह ने डिसाइड किया, नहीं भाई, बॉम्ब में फेंकूंगा मैं। भाई मैं क्यों डरूं इन लोगों से, डर के कितना जीऊं मैं। भगत सिंह ने ऐसे बताया, मतलब सोचा ही होगा ऑफ कोर्स, कि भाई अगर भगत सिंह ऐसे ही रहेंगे तो क्या होगा, सोचिए। हम्म, उनके अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया होता तो गेम ओवर हो जाता, ठीक है। और भगत सिंह जी की वजह से ही हम अभी जिंदा है, ठीक है। तो उन्होंने, और हम बोलते हैं दत्त ने, बतुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दो बॉम्ब फेंक दिया गैलरी में, बट किसको नहीं मारा और कोई मारा भी नहीं, ठीक है। बट कुछ कुछ जो थे ना मेंबर, जैसे जॉर्ज अर्नेस्ट फ्यूचर, और जो फाइनेंस मिनिस्टर था वाइस रॉय, ठीक है, द फाइनेंस मेंबर था वो थोड़ा बहुत जख्मी हो गए। बट भगत सिंह ने किसी जान नहीं ली और उन्होंने लीफलेट फेंक दिया, पच पच, और लिखा, बोला, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन। समझ रहे हैं? जो रिवॉल्यूशन है, क्रांति, वो रहे लंबे समय तक, क्रांति रहे। और फिर उनको अरेस्ट कर लिया और उनको दिल्ली के जेल में डाल दिया। फिर उनका बहुत सारा ट्रायल हुआ, एरर हुआ, भाई उन्होंने जो जो बहुत सारी बातें बोली, ठीक है। तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया गया, और उन्होंने जब भी बॉम्ब फेंका तो बहुत लोगों ने भी उनको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो अभी हम जैसे बोलेंगे कि जो उस समय, ठीक है, महात्मा गांधी ने न्यूज़पेपर में लिखा कि हमें नॉन कॉपरेशन नॉन वायलेंस मूवमेंट का ही सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए, हमें बोमे नहीं फेंकनी चाहिए, मतलब समझ रहे हैं ना बात को। और हम्म, हमें किसकी जानें नहीं लेनी चाहिए। बट भगत सिंह ने तो पढ़ा था कि हर रिवॉल्यूशन में तो लड़ाई करनी पड़ती है, एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा गाल दिखाएं तो हमको ना मिले, हम तो उनके गुलाम बन जाए, ठीक है। बट महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था, बोला कि अच्छा काम नहीं किया इन लोगों ने ऐसा कुछ करके। बट फिर भगत सिंह ने कोर्ट एयरिंग में बोला कि जो ह्यूमन जिंदगी है, जो मनुष्य की जिंदगी है, बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमको बहुत मुश्किल से मिलती होगी, और हम कभी किसी की जान लेना नहीं चाहेंगे। हम बस आप लोगों का जो आंख कान है वो खोलना चाहते थे, और हम चाहते थे कि आप लोग देखिए क्या गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं, अब हमें खत्म करना चाहते हैं, हमारी भारत को उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा हमारे साथ? हमने आपको दोस्ती से हाथ बढ़ाया था। ये तो भगत सिंह ने नहीं बोला, मैं अपनी विचारधारा से बोल रहा हूँ कि हमने आप लोगों को एज अ बिजनेस करने दिया था, आप लोग हम पे ही राज करने लग गए। तो जो उनका जो था ना ट्रायल कोर्ट में, वो 1 जून को, पहले ही जून के वीक में शुरू हो गया। और फिर दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई 12 जून को। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि कुछ ना कुछ होके इन लोग को पता चल गया कि भाई भगत सिंह जो थे वो सौंडर के मर्डर केस में मिले हुए थे, और वो थे उसमें। तो क्या क्या कि इसी वजह से उन्होंने उनको मारने का प्लान कर दिया कि इसको भाई एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है, गेम ओवर करो इसका यार, कितना रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये सब करने का चेष्टा किया, ओके। फिर क्या हुआ कि जब वो लाहौर गए तो वहां पे जो भारतवासी थे, जो मूल भारतवासी के लोग जो थे प्रिजनर्स, उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया जा रहा था। भगत सिंह ने कर दिया हंगर स्ट्राइक,
अबे लाड़ू, हमसे पंगा ना लो भैया। हम भगत सिंह हैं। हम छोड़ेंगे नहीं किसको। समझे बेटा। हम हर जगह क्रांति लाएंगे, और किसी भी के खिलाफ जस्टिस नहीं हो रहा है, किसी के खिलाफ बुरा हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। अब भगत सिंह ने हंगर स्ट्राइक कर दिया। वो बहुत पतले हो गए थे। उनका जब आप असली फोटो देखोगे, बहुत पतले हो गए थे। उनके पापा ने क्या समझाया, फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्या समझाया, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। बहुत कुछ किया, बट उन्होंने माना नहीं। ठीक है, वो हंगर स्ट्राइक में रहे। बोले हम नहीं हटेंगे, हम रहेंगे अपने हंगर स्ट्राइक में जब तक कुछ सही ना हो जाए। ठीक है। और वो वहां पे क्या बोलते हैं, सबको इंस्पायर कर रहे थे, सबको उठा रहे थे, और क्या बोलते हैं, सबको जोश ला रहे थे कि भैया हमारी धरती है, हम लड़ेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे। तो इस सब से डर के बोला इन लोग को उड़ाओ यार। सॉन्डर का केस तो हम लोगों ने पकड़ लिया, अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज थे, उड़ा दो इन लोगों को। तो भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को उन्होंने हैंग करने का ऑर्डर दिया 24 मार्च 1937 को। उड़ा देने का ऑर्डर दिया। पर भगत सिंह ने बोला था उससे पहले कि, भगत सिंह ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि शूट अस, ओके, डोंट हैंग अस, बिकॉज हैंगिंग इज लाइक क्रिमिनल्स, बट शूटिंग इज लाइक यू डाई फॉर योर कंट्री, राइट। दैट्स व्हाई अपनी आपने अपने देश के लिए जान दे दिया शूटिंग से, तभी उन्होंने वो ही चाहते थे। अगर आपको लटका दिया गया तो आप एक क्रिमिनल हो ना, आपने कुछ गंदा काम किया, पर उन्होंने कुछ गंदा काम किया ही नहीं था। ठीक है। तो अभी फिर क्या हुआ कि उन्होंने 11 घंटे पहले ही उनको मारने का सोच लिया। सोच लीजिए आप, 24 मार्च को मार उनको एग्जीक्यूट करना था, उन्होंने 23 मार्च 1931 को उनको शहीद कर दिया 7:30 बजे। और फिर क्या किया उन्होंने, तोड़ दिया जेल का रास्ता, एक होल किया, वहां से उनके बॉडी को लिया, उनको बॉडी को जला दिया गया गंदा सिंह वाला विलेज के पास। और उनकी बॉडी की जो है ना, जो एशेज बोल सकते हैं हम ना इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, राख, राख, हाँ। तो राख को उन्होंने सतलुज नदी में फेंक डाला, जो बहुत गलत था। और ऐसे हमारे महान भगत सिंह शहीद हो गए। तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा आज हमारे शहीद आजम भगत सिंह से। और ये चीज मेरा बनाने का लक्ष्य था कि आपको नए साल में कुछ अच्छा सिखाया जाए, ना कि कुछ बुरा। आप ना देखिए नाचते हुए लोग जो कुछ कर नहीं रहे हैं आपके लिए, आप बने रिवोल्यूशनरी, क्रांति लाए दुनिया में। इसलिए मैंने ये बनाया है वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं वीडियो में चाहता हूँ कि ज़्यादा म्यूजिक ना लगाऊं, आपको कुछ बातें करूँ जो समझ में आए। अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे एक लैपटॉप ही है, और ना मेरे पास कुछ माइक वाइक तो है नहीं। अभी देखते हैं, धीरे धीरे पैसा बचा के कुछ करेगा और आप लोग को इंस्पायर करेगा कि आप लोग भी रिवॉल्यूशन लाए, आप लोग भी क्रांति लाए मेरे दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।